बंधुओं, आज जाप करने वाले, मंत्र के जाप करने वाले लोग सब जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। कहां गया मंत्र? एक सुग्गा पिंजरा में बंद है, एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है। जो आकाश में उड़ रहा है सुग्गा वो बिल्कुल स्वतंत्र है, जहां मन में आवे वहां जा रहा है, जो मन में आवे सो खा रहा है। अब पिंजरा में बंद वाला सुग्गा क्या खाता है? चना फुला के, न तो मकई के आटा, न तो खिचड़ी। ये परतंत्र है। अच्छा ये बताइए, सीताराम वो सुग्गा जपता है कि ये सुग्गा? पिंजरा वाला सुग्गा जो सीताराम जपा वो बुढ़ा के अंत में जेले में मर गया, पिंजरे में मर गया। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, एक दिन सीताराम नहीं बोला, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। एक महात्मा जी एक सुग्गा रखे हुए थे, रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते बहुत दिन बीत गया, 10-12 बरस। सुग्गा सोच रहा था कैसा अभागा ये बाबाजी है, रात दिन सीताराम 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 पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमरा खराब कर दिया। संजोग देखिए, एक दूसरे महात्मा जी मठ में आ गए। तो सुग्गा के जो गुरु थे वो महात्मा जी ने महात्मा जी से कहा कि ओ महात्मा जी, आप जाइए सुग्गा को जरा सीताराम पढ़ाइए, अब मैं पंघत बनाता हूँ, पढ़ा के आइए, दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, पंघत करेंगे और विश्राम करेंगे। महात्मा जी ने सोचा आसान काम तो बाबा हमरे दिया है। वो चला गया, वहां जाके कहता है मीठू कहो सीताराम। तो सुग्गा कहा रे पगला, वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। सीताराम पढ़ाते पढ़ाते तू कहां से आए हो? ये सीताराम पढ़ने से क्या होता है? तो साधु कहा कि सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा चुप, बेवकूफ कहां के, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एक पिंजरा से पार नहीं हुए, ये भवसागर पार करने आया। कहा जाते हो कि नहीं जाते हो मेरी नजर के सामने से? झूठा। साधु कहा है मीठू, तुम्हारी बात को मैं समझ गया, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। सुन लो, आज मैं तुमको पिंजरा से पार कर दूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सधुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं और मैं भोजन का स्नान करके भोजन करके विश्राम करूंगा, और तुम्हारा जो मालिक है साधु शाम में वही आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने, अब मैं नहीं आऊंगा। और उसको मैं देखा हूं खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुम्हारे निकट, तो दूर से खराम के खटर 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 का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंख दोनों बंद कर लेना, लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलेगा। कहा ठीक है जाओ। साधु जी गए, स्नान करके भोजन करके विश्राम में गए। जब शाम हुई तो सुग्गा के मालिक वहां से खराम पहन के चले सुग्गा को सीताराम पढ़ाना। सुग्गा दूर से महात्मा जी के खराम के खटर खटर का आवाज सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। महात्मा जी गए, कहे मीठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। महात्मा जी पिंजरा के चारों तरफ से निहार लिए, ओ सुग्गा मर गया। नौकरबा को पुकारे जल्दी आओ, सुग्गा मर गया, इसको पिंजरा से निकाल के फेंको जल्दी। नौकरबा पिंजरा उधर ले गया, अब पिंजरा का मुंह खोला, सुग्गा 9-2। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद करने से? क्या जाप करना चाहते हैं? री मुंह से का लेबा, गा देबा, बा देबा, सुटका देबा, यही मुंह कहता है कि एसपी और डीएसपी साहब के सामने कि मैंने देखा। यही मुंह उस समय सांच बोलता है,
डीएसपी के सामने, वही मुंह जब मुद्दालय उस गवाही को रुपया 10-20 हजार दे दिया, वही मुंह बदल जाता है, कहता है हम नहीं देखे सही से कौन। ये मुंह का तो काम है बोलना, त्वचा का काम है स्पर्श करना। इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी क्या? इससे हमारा कल्याण हो जाएगा? मुंह के बोलने से हमारा कल्याण हो जाएगा? ये तो कर्म कांड है। बोलते रहिए 4-4 घंटा 10-10 घंटा बहुत लोग बोलते रह जाता है, तो बोलने से क्या हो गया? ये महिला सब अपने अपने बच्चा को बचपन में चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो लकड़ी का बना हुआ चटनी होता है। लड़का कब तक चटनी से खेलता है? कभी मुंह में रखेगा, कभी हाथ में रखेगा। कब तक? जब तक लड़का को माँ का दूध पीने का भूख न लगे तब तक वो चटनी से खेलेगा। जिस समय उसको माँ का दूध पीने का भूख लगी, लड़का चटनी फेंक देगा। लाख उसको मनाइएगा, लाख कुछ कहिएगा, हाथ में चटनी दीजिएगा, अब वो लड़का हाथ में चटनी नहीं रखेगा। अब उसको दूध चाहिए, चूंकि उसको भूख लगी। ये जाप ताप है चटनी, इसे पेट उठ भरने वाला, इसे कल्याण उल्याण होने वाला।